हाँ जी, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? होप तो आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो एग्जाम की टेंशन चल रही सर, समय बहुत ही कम है हमारे पास में। ऐसे मौके पर आप पता नहीं क्या 10 मिनट की वीडियो लेके आ जाते हो। तो बिल्कुल मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, आपकी भावनाओं की बिल्कुल मुझे कद्र है, आपके टाइम की आपसे ज्यादा कद्र मुझे है। इसीलिए मैं आपके साथ लेके आया हूँ जो आपने डिमांड करा था सर। सर अकाउंट्स का तो आपने बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार बता दिए ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या क्या है। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के वो सारे क्वेश्चंस जो आपको करके ही जाने हैं, मतलब एलडीआर में करके ही जाने हैं। एक दो क्वेश्चन आप पेन पेपर में सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी कैलकुलेटर में रफ में कर लीजिएगा, और बाकी अगर बचते हैं तो आपको ऑडिट टेक्निक से करके जाने ही जाने, मतलब इतने क्वेश्चन आपको देख के जाने ही जाने हैं। ठीक है? यस सर, ठीक है। तो वक्त को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए फटाफट से मगर आपको बता दूं, जो आपका मॉड्यूल 1 है ना, ये 12th क्लास का है। सर आप अकाउंट्स में भी ऐसे ही बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं बेटा, है ही 12th क्लास का, तो क्या बोलूं मैं। तो शेयर कैपिटल का चैप्टर, पहली आपकी मर्जी। अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ रखा है, मैं फिर बोलूंगा छोड़ के चले जाओ। अगर आपने 12th क्लास ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है तो बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एग्जाम में कर लोगे। हाँ, अगर 12th में रट्टा मारा था, मैडम ने रटवाया था कि ये 7 एंट्री होती, ये 6 एंट्री होती, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ये फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है, बेटा फिर तो पक्का पक्का करके जाना, क्योंकि 12th जो पढ़ रखा है तुमने वो तो स्वाहा कर देगा। तो शेयर कैपिटल में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं सर? आपको जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का 5, 7, 14, 17, 23 ये क्वेश्चन आपको करने हैं, और वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आपको करते हुए चलना है। इसके बाद बोनस शेयर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल का 24 और 26 करके जाना, काम हो जाएगा। इसॉप्स के अंदर आपके पास में स्टडी मटेरियल का 30 और 32 करना है, और कुछ नहीं करना। बायबैक के अंदर 36, 37, 38 और 39, और वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 2 और 8 करके जाना है आपको। प्रीफरेंस शेयर का रिडम्पशन है, इसके ऊपर स्टडी मटेरियल का 40, 42 और 44 ये पक्का पक्का देखना, 44 तो जरूर देख लेना। और वर्कबुक का एक ही क्वेश्चन है, इसको जरूर जरूर देख लेना, क्योंकि वर्कबुक में एक ही दे रखा है प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, पक्का करके जाना। डिबेंचर के ऊपर स्टडी मटेरियल का 46, 52, 53, 54, 55, 57, जिसमें से 57 और 54 तो पक्का पक्का कर लेना। और वर्कबुक में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हुए चलिएगा। अंडर राइटिंग के ऊपर आपको स्टडी मटेरियल के 62, 64, 66 ये 3 क्वेश्चन देखने हैं, वर्कबुक के 7 और 9 देखना है। वर्कबुक अगर मैं कहूंगा स्टडी मटेरियल ना भी देखो, वर्कबुक के 7 और 9 कर लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपके पास में दो हैं, डिवीजन 1 और डिवीजन 2। मैं आपसे फिर बोलूंगा डिवीजन 2 को इग्नोर मारिएगा, डिवीजन 2 को इग्नोर मारेगा। सीधी सी बात है भाई, फाइनल के अंदर क्या पढ़ाओगे? अगर डिवीजन 2 इंटरमीडिएट बच्चे को पढ़ाओगे तो फाइनल में क्या पढ़ो, कंसोलिडेशन के अंदर और उसमें। तो इसलिए डिवीजन 2 को इग्नोर मारेगा, डिवीजन 2 की बैलेंस शीट आपको नहीं करके जानी है। सीधी सी बात है, क्लास के अंदर मैंने आपको इन डेप्थ करा रखा है, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखा है। आप बेटा आप नॉलेज गए तेल लेना है, आप पास होना है, अब पास होना है। ड्यूरिंग द बैच बहुत नॉलेज नॉलेज की बात हो गई सर, अब पास होना है, एग्जाम से 2 दिन पहले की बात हो रही है। तो इसलिए डिवीजन 2 की बैलेंस शीट आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन 1 वाली बैलेंस शीट आप करके जाएंगे 11th क्लास से 12th क्लास में, जो आपने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में, जिसमें स्टडी मटेरियल में 3, 5, 7 आपको करना है। 3 अगर आप छोड़ना चाहो छोड़ दो, 5 और 7 पक्का पक्का कर लेना। और वर्कबुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैं फिर बोलूंगा, स्टडी मटेरियल भले ही छोड़ दो यहाँ पर, आप वर्क बुक में 1, 4, 5, 6, 7 ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको फाइनल अकाउंट के करके जाने ही जाने हैं। अच्छे क्वेश्चन है, न्यू एडेड है, बहुत बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो आपका प्यारा, ठीक है, कैश फ्लो सबसे प्यारा चैप्टर आपका। कैश फ्लो के अंदर स्टडी मटेरियल 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, जैसे मैं बोलूंगा, अगर आप 8, 10 को छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, क्योंकि 8, 10 में ना आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 8 है, उसी के बेस पे 9 है, उसी के बेस पे 10 है। तो बेकार से वाहियात क्वेश्चन लो ड्राफ्ट कर रखा है, 8 इतना बड़ा बेकार का दे रखा है, उसी के बेस पे 9, उसी के बेस पे 10। इसको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, बस 12, 14, 15 जरूर जरूर कर लीजिएगा। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपका जो है ना, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो पीछे अनसॉल्व दे रखे होते हैं आपके स्टडी मटेरियल में, ये तो बेटा पक्का पक्का कर लीजिएगा, ये तो पक्का पक्का कर लेना, इस तो पक्का पक्का कर लेना। और सर अगर समय मिले तो वर्क बुक का 2, 4, 6, 9, 10 ये तो देखते ही जाना। वर्क बुक में क्वेश्चन नए अच्छे ऐड हुए हैं, थोड़े कुछ सीए का स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्टेड है, थोड़े कुछ इधर से कॉपी पेस्टेड है, बट अच्छे हुए क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। ऑल द मगर आपको बताऊं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बीएसआर के स्टडी मटेरियल में सारे के सारे क्वेश्चन है। अगर आपने मुझसे क्लास ले रखी है, ना तो आपको कोई स्टडी मटेरियल देखना है, ना तो आपको कोई वर्कबुक देखनी है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद
बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसका 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15 ये क्वेश्चन आपको देखना है, और वर्क बुक का 1 2 7 8 और 10 आपको देखना है। अगर स्टडी मटेरियल 2 मिनट के लिए अगर आप भूल भी जाओगे तो वर्क बुक जरूर जरूर से कर लीजिएगा। और तो मैं कोशिश करूंगा वर्क बुक के ऊपर सुपर 30 क्वेश्चन लाने की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर भी, अगर मुझे समय ने अलाउ किया तो मैं पक्का पक्का लाऊंगा, बट मैं आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं कोशिश जरूर करूंगा। इसके बाद स्टडी मटेरियल का 21, 22, 23, 25 इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको देख के जाना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी में डेप्रिसिएशन वाला बेटा जरूर कर लीजिएगा, डेप्रिसिएशन वाला जरूर कर लीजिएगा, और रिटर्न ऑन इक्विटी वाला जरूर कर लीजिएगा। और वर्क बुक का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो पक्का पक्का कर लेना। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी स्टडी मटेरियल का 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 और 40 इसमें से कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको इग्नोर मार सकते हो। वो वैल्यू और बैलेंस शीट वाले जहां पर फंड के ओपनिंग वैल्यू दे रखी होती है, फंड की क्लोजिंग वैल्यू आपको रिकंसिलिएशन करके निकालनी होती है, वो बार बार रिपीट हुआ होगा इसमें, तो उसको आप इग्नोर मार दीजिएगा। और वर्क बुक का 4 और 9 तो पक्का पक्का कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे प्यारा, सबसे कम मेहनत वाला और सबसे ज्यादा मार्क्स वाला आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि सर इंडेस की बात हो रही है। इंडेस के अंदर आपको क्या करना है, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन वर्क बुक के अंदर कवर है। इंडेस 2 में आप वर्क बुक का 1 2 3 भी कर लोगे ना, काम हो जाएगा आपका। आप वर्क बुक का 1 2 3 भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा इंडेस एग्जाम से 2 दिन पहले। बट मैं आपसे फिर बोलूंगा, अगर आपने पहले कुछ नहीं करा, प्रैक्टिस करनी है, तो 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 ये वर्कबुक के, सॉरी ये आपके स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस है, इनको जरूर से कर लीजिएगा। इंडियस 10 में आप जब प्रोविजन वाला था आपका इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाले में 4 और 10 तो पक्का पक्का कर लेना, वर्कबुक का बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और 14, 15, 19, 20, 25 आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियस 19 के अंदर, 19 के अंदर आपको क्या करना है, 32, 34, 35, 37 छोटे छोटे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के पक्का पक्का देख लेना। और वर्कबुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको एक क्वेश्चन दिया यार, वो तो कर ही सकते हो। अर्निंग पर शेयर के अंदर 38, 41, 42, 43, 44, 44 नहीं होगा 45 तो पक्का पक्का कर लेना, पक्का पक्का 45 करके जाना, इस बात को याद रखिएगा। और 41 पक्का पक्का कर लेना। और वर्कबुक के अंदर 2 ही क्वेश्चन दिए, 6 और 7, इनको जरूर देख लीजिएगा। इंडिया 37 के अंदर प्रोविजन 52, 53, 55, 57, 60, 62 पक्का पक्का कर लेना, जिसमें से मैं बोलूंगा 62 तो बेटा जरूर कर लेना, 62 हो गया, और मेरे ख्याल 57 हो गया, ये जरूर जरूर कर लीजिएगा। और वर्क बुक में 2 ही क्वेश्चन दिए हैं आपको, 8 और 9, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन आपको करके जाना है, इतने ही क्वेश्चन आपको करके जाना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। इतना कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का एंड पॉइंट है। अब आप 2 या 3 दिन पहले बैठे हुए, आप पूरी किताब आप खोल के नहीं बैठ सकते। और जितना हो सके, अगर आपका टाइम आपको अलाउ करता है, रफ में करिए, कैलकुलेटर से करिए, और अगर आपका टाइम अलाउ नहीं कर रहा है आपको, तो बेटा कम से कम देख लो और ऑडिट टेक्निक से कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए। और मेरी तरफ से मैं आपसे कोशिश करूंगा कि मैं वर्कबुक के कुछ सुपर 30 क्वेश्चन आपके लिए ले आऊं, और उसका एक रिवीजन रख लूं, 2 से 2.5 घंटे के अंदर से खत्म कर दूं, कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा, फिर भी इतना कर लीजिएगा, और आपका ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डन डनाडन डन हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिन्होंने मुझसे क्लासेस ले रखी है, उनको ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं ऑलरेडी क्लासेस के अंदर दे चुका हूं, अपने मैट के अंदर दे चुका हूं, क्योंकि स्टडी मटेरियल और वर्कबुक से मेरा कोई लेना देना वहां पर नहीं होता। मैंने अपने मैट में आपको ऑलरेडी लिस्ट दे रखी है एलडीआर क्वेश्चन की, जो हम ड्यूरिंग द बैच करते भी हैं। मैं आपको बताता हूँ ये एलडीआर है, ये एलडीआर है, तो वहां पर लिस्ट ऑलरेडी एलडीआर की पड़ी हुई है, तो उन बच्चों को ये देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करिएगा, और फिर मिलेंगे आपसे फाइनल के अंदर। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।